आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं यश और आज हम 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन करेंगे जो 100 की स्पीड से होगी। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको यही 70, 80 और 90 की स्पीड में भी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं और मैं लास्ट में स्क्रॉल कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। जहां पर्यावरण की गुणवत्ता के भाग के रूप में सुरक्षित पेयजल को लंबे समय से स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना है, वहीं दूसरी ओर भारत में स्वच्छता की बेहतर सुविधा को हालिया माना है। पूर्णविराम। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग खुले में शौच और खराब ढंग से निर्मित शौचालय के कारण अपने वातावरण में मल के संपर्क में आते हैं, जिससे मल संचारित संक्रमण की आशंका होती है। पूर्णविराम। असुरक्षित जल आपूर्ति, अपर्याप्त और स्वच्छता व्यवहार को बच्चों में लगभग 88% डायरिया में से होने वाली मौतों का जिम्मेदार कहा जा सकता है। पूर्णविराम। 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान लगाया कि वैश्विक स्तर पर 5 से कम उम्र के 525.000 बच्चों की मृत्यु डायरिया की बीमारी के कारण हुई, जिनमें से भारत में 117.000 बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष से कम उम्र में हुई। पूर्णविराम। इसलिए पर्यावरण की गुणवत्ता और लचीलापन उतना ही अच्छा है जितना कि स्थायी और प्रभावी स्वच्छता और सुरक्षित जल प्रावधानों में निवेश। पूर्णविराम। पैरा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रणाली जिसमें मल पंख प्रबंधन और जल निकासी शामिल है, पर्यावरण में मल संदूषित की बेहतर रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्णविराम। यह सतत विकास लक्ष्य 6 के अनुरूप है, जिसके लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित जल और स्वच्छता हासिल करने के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता होती है जो ऐसी संरचनाओं पर अधिक निवेश करते हैं जो केवल शौचालय और जल की आपूर्ति प्रदान करने से परे जाने का प्रयास करती है। पूर्णविराम। उन्हें सकारात्मक दीर्घकालिक परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए समुदाय और व्यक्तिगत स्वामित्व को प्रोत्साहित करना चाहिए। पूर्णविराम। जल आपूर्ति और स्वच्छता पर नीतियां। पैरा 2019 ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। पूर्णविराम। स्वच्छ भारत मिशन की 2 अक्टूबर की समय सीमा के बाद 2019 से 29 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति का आरंभ जल जीवन मिशन और संशोधित यूनिफॉर्म वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल स्टैंड अलोन नैतिकगत निर्णय नहीं है, बल्कि समग्र और एकीकृत रणनीति के अच्छी तरह से सोचे विचारे भाग हैं जो सब तक पहुंच प्रदान करेगी और निर्धनतम आबादी के समावेशी को बढ़ावा देगी। पूर्णविराम। यदि इन नीतियों में नीचे दी गई सिफारिशों को शामिल करते हुए सम्मिलित रूप से लागू किया जा सकता है तो इनमें संसाधन प्रबंधन कार्यप्रणाली और पर्यावरण गुणवत्ता की स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की अपार संभावनाएं हैं। पूर्णविराम। पैरा
पुनः संयोजन और अपशिष्ट प्रबंधन में निवेश। पैरा 2014 में एसबीएमजी के आरंभ के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। 5.9 लाख से अधिक गांवों, 699 जिलों और 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। पूर्णविराम 10 साल की ग्रामीण स्वच्छता रणनीति का लक्ष्य ओडीएफ प्लस की परिकल्पना को साकार करना है, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत व्यवहार परिवर्तन को बनाए रखने, स्वच्छता सुविधाओं का सर्वत्र उपयोग, नए घरों को शामिल करना और साथ ही प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट के निपटारे पर केंद्रित है। पूर्णविराम पैरा भारत में समस्त स्वच्छता कार्यक्रम में निर्मित शौचालय मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: सिंगल लीच पीट, ट्विन लीच पीट और सेप्टिक टैंक। एकल गड्ढों को रेट्रोफिटिंग की जरूरत है, या तो जगह देखते हुए इसे ट्विन पिट में परिवर्तित किया जाए ताकि समय के साथ मानव उत्सर्जन पूरी तरह से सड़ जाए और कृषि उपयोग के लिए बीमारी फैलने वाले जीवाणुओं से मुक्त ठोस खाद में बदल जाए, या समय समय पर गड्ढा खाली करने का प्रावधान किया जा सके। पूर्णविराम पैरा इसी तरह किसी भी परिस्थिति में सेप्टिक टैंक से निकलने वाले अपशिष्ट को बिना शोधन के खुली नाली और जल स्रोत में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। पूर्णविराम ऐसा देखा गया है कि अधिकांश सेप्टिक टैंकों के डिजाइन दोषपूर्ण है, जिनको मल मानव उत्सर्जन सहित घरेलू और समुदाय के तरल अपशिष्ट जमा करने के लिए प्रयोग दिया जाता है। पूर्णविराम कुछ सेप्टिक टैंक खुले नालों, खेतों और नदियों से जुड़े पाए जाते हैं। पूर्णविराम ये जल, मिट्टी और कृषि उत्पाद को दूषित करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। पूर्णविराम सेप्टिक टैंक की स्थापना के लिए भारतीय मानक कोड के अनुसार सेप्टिक टैंक का असंतोषजनक डिजाइन, निर्माण और रखरखाव स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण बनता है। पूर्णविराम मानकों का निर्धारण आवश्यक माना जाता है। पूर्णविराम ओडीएफ प्लस पहलों के इस पड़ाव पर एकल लीच पीट शौचालय और सेप्टिक टैंक दोनों चुनौतीपूर्ण होंगे। यहाँ तक मल, पंख और सेप्टेज प्रबंधन का संबंध है। पूर्णविराम टॉयलेट रेट्रोफिटिंग पर विशेष ध्यान देने वाले कार्यक्रम और घरेलू और सामुदायिक दोनों स्तरों पर टॉयलेट यूनिटों की उपसंरचना के प्रबंधन की अधिक आवश्यकता है। उपर्युक्त का प्रावधान रखते हैं, जो मल, जल स्रोतों और मिट्टी की रक्षा करके पर्यावरण के नुकसान को घटाता है। पूर्णविराम पैरा जल जीवन मिशन का गठन और सभी घरों में पाइप जल आपूर्ति की व्यवस्था। जल शक्ति मंत्रालय ने मार्च 2019 में जल जीवन मार्गदर्शन नोट जारी किया, जो बताता है कि देश में ग्रामीण परिवारों का केवल 18.33% ही है जो पाइप जल पूर्ति से जुड़ा हुआ है। पूर्णविराम वर्तमान अनुमान पर चर्चा की जा रही है कि लगभग 14.60 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं, जिन्हें 2024 तक जल जीवन मिशन के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति की दर से घरेलू नल कनेक्शन की आवश्यकता होगी। पूर्णविराम पैरा घरेलू नल कनेक्शन के वर्तमान 18% से 100% कवरेज का इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुशल लोगों के पर्याप्त और आनुपातिक पूल
का गठन, संस्थागत मजबूती, युक्ति योजना, कार्यस्थल पर सत्यापन सहित लगातार निगरानी, सहायक पर्यवेक्षक और स्थानीय स्तर पर समुदाय के सदस्यों की भागीदारी आवश्यक है। एफएचटीसी प्रदान करने के लिए कुछ प्रमुख पूरक गतिविधियां जैसे मौजूदा पीडब्ल्यूएफएस योजना को पूरा करना और पुनः संयोजित करना, सेवा स्तर को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करना, मौजूद स्रोत की वृद्धि, विश्वसनीय पेयजल स्रोत विकास, दूषित जल प्रबंधन और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए प्रमुख कार्य जितना महत्वपूर्ण होगा। पूर्ण विराम स्टॉप। तो ये थी आज की हमारी डिक्टेशन 1000 वर्ड्स की। ओके फ्रेंड्स, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।